हेलो मिस्टर मोदी, क्या कर रहे हो? मोदी ने कहा, हुक्म फरमावे मेरे आका। कहा ठीक है, बड़ा पैसा लगा है पाकिस्तान में, तुम सीज फायर कर दो। कहा जी हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। बोया, कहावत है ना, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो। राहुल गांधी के जी हुजूरी वाले बयान पर खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, राहुल गांधी ने बयान दिया जी हुजूरी, उसको लेकर भाजपा लगातार हमलावर हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा को एक कैठो तीर सही ठिकाने पे लगा है कि आया। हेलो मिस्टर मोदी, क्या कर रहे हो? मोदी ने कहा, हुक्म फरमावे मेरे आका। कहा ठीक है, बड़ा पैसा लगा है पाकिस्तान में, तुम सीज फायर कर दो। कहा जी हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा, आप ही घोषणा कर दीजिए। तो देश का प्रधानमंत्री, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अच्छा। उसके बाद पूरी बीजेपी बौखलियाई हुई है। अब ये बिहार में एक नई ताजी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। तेजस्वी माने आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमएम का जो है गठबंधन होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं ओवैसी साहब ने हरी झंडी दिखा दी है। तो मैं आपको बता दूं, सीपीआई वहां हइबे करे हमारे साथ। तो कुल मिलाकर के बिहार में इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले, नीतीश और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं के घर मातम पसर गया है। अच्छा। अब नीतीश बेचारे मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। दलित उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, ओबीसी इनको उनके साथ जाने को तैयार नहीं है, और अल्पसंख्यक तो उनसे खार खाए बैठा है क्योंकि वक़्फ़ वाले मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर के बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन के पास अब रास्ता सूझ नहीं रहा है। तो हम जाएं तो जाएं कहां, रुके तो रुके कहां। नीतीश की ये स्थिति हो गई है कि अपने बेटे को लालू प्रसाद जी की तारीफ में लगा दिए हैं। रामविलास का बेटा पहले ही चिराग पासवान लगा हुआ तारीफ में कि मेरे पिता समान है। तो कुल मिलाकर के बिहार में एनडीए गठबंधन से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये कुछ भी कर डाले, ईवीएम सेट करें, ईवीएम सेट करें, जो भी कुछ भी करें, अब होने नहीं जा रहा है कुछ भी। वो बगावत की धरती है और बिहार ने हमेशा हिंदुस्तान को नई दिशा प्रदान की है। चाहे वो जेपी के मार्फत, जेपी मूवमेंट 1975 में चला था, या स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत तो ही बंगाल और बिहार बॉर्डर पे बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे, वो भी आधा गांव बिहार में है, आधा गांव यूपी में है, बागी बलिया। तो कुल मिलाकर के बिहार में नीतीश कुमार अब पगलाए घूम रहे हैं। आए दिन दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं हो तो एम्बुलेंस। नीतीश बाबू तो हर कहते हैं हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जब तक है मुख्यमंत्री बनते रहेंगे। हाँ, ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार हुआ था, उनका एक मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उसके हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है। आज जब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पत्रकार प्रश्न कर रहे हैं, तो इधर उधर देखते हुए अपना जो है गमछा भगवा संभाले हुए भाग रहा है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति परिस्थिति इस वक्त मोड़ ले रही है, आए दिन पटना में बमबारी हो जा रही है, आए दिन किसी न किसी शहर में चलते हुए गोली मार दे रहे हैं, सब पुल टूट जाते हैं। पुल तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उद्घाटन किए और 15 दिन के अंदर, एक हफ्ते में पुल भर भरा के नीचे आ जा रहा। तो कुल मिलाकर के बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। बिहार की जनता त्रस्त हो गई है, दिल्ली की जनता भी त्रस्त थी, हरियाणा की जनता भी त्रस्त थी, सब त्रस्त थे। आपको बताऊं, दिल्ली की जनता ने जो बोया, कहावत है ना, बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो।
जब लोग समझा रहे थे, दिल्ली की जनता जब शीला दीक्षित की नहीं हुई, कांग्रेस की नहीं हुई, जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजाया, उनकी नहीं हुई, उसके बाद चली गई फेंकू के पास, जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। उसके बाद चली गई रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने कहा मैं बनिया हूँ, कहाँ माल खर्चा करना मुझे मालूम है। बहुत अच्छे से मालूम है। अब क्या की है कि पहले तो यूपी बिहार और जितने लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इनको निपटाना शुरू कर दिया है। अब खड़बड़ी या रोना पीटना। रोहिंग्या दिल्ली का हिंदू, हरियाणा का हिंदू सो रहा था। अच्छा, ये सरकार आई, जाग गया। हिंदू जग गया है। जग गया कि एक तो लाइट चली जा रही है, हाँ, छुपा छुपी लाइट, और दिल्ली की जनता हिंदुओं के बीच चल रही है। उसके बाद बुलडोजर का कहर बरपना चालू हो गया। तमाम झुग्गे गरीब दुखिया जो दिल्ली में रोजगार की तलाश में आते थे, रोजी रोटी की तलाश में आते थे, क्या वो हरियाणा के हों, बिहार के हों, पंजाब के हों, कहाँ जहाँ के भी लोग हों, तो कुल मिलाकर के स्थिति सेम स्थिति जैसे यहाँ की है। उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तराखंड में ले लीजिए। लेकिन जनता तो चुन रही है ना उन्हें। जनता चुन रही है, ईवीएम मैया। अरे ईवीएम मैया फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजू अग्रवाल थे, उनकी मेहरबानी से बिहार में अब वो नहीं चलने वाला। वहां पे बूथ कैप्चरिंग करना चाहोगे तो गोली दोनों तरफ से चलेगी। अच्छा, 100% चलेगी। काहे से कि बिहार इस मामले ईमानदारी से चुनाव कराओ। फिर देखो, ईमानदारी से तो भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन रहे हैं। मोदी जी का डंका पूरे देश में बजता है, पूरे दुनिया में बजता है। हारी एकदम बज रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो विश्व का कोई ऐसा देश नहीं था जो इनके साथ खड़ा था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा बिहार में हो रही है, बंगाल में हो रही है, बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे तो सिंदूर लेके घर घर पहुंचने वाले थे भाजपाई, उस प्रोग्राम में को कैंसिल कर दिया। इतनी लाठी पब्लिक मारती ना कि जाते तो पैरों पे चल करके आएंगे चार आदमी के कंधे। गलत बात। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर पहनेगी कि भाजपाई लुच्चे लफंगे कुकुरों के नाम का? आप बता दीजिए। सनातन धर्म में उनका जो है पति उनको सिंदूर देता है, शादी के समय दिया जाता है। चलिए, आपके पास बिहार में क्या मुद्दे हैं फिर? पलायन रोको और रोजगार दो, नौकरी दो, ये मुद्दा है। किसानों की समस्या मुद्दा है। उसके बाद जो है वहां का जो है विकास, वहां पे जो फैला भ्रष्टाचार है और कितने घोटाले हुए हैं, भर्ती घोटाला। नीतीश बाबू ने बड़ा काम कर दिया। इतना काम कर दिया ना, इतना काम किया है, वो झलक दिखाई दे रही है। ये कहीं आ जा नहीं सकते हैं। कुल मिला के जान लीजिएगा, बिहार में इनकी हालत बेहद खराब है। तो बिहार में सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री? 101% तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। 17% अल्पसंख्यक आबादी है। समझ रही है? नौवीं फेल। हाँ, तो नौवीं फेल। हाँ, अब प्रधानमंत्री चौथी फेल है। चौथी फेल है। हाँ, इतनी बार प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं। अरे भाई, वो डिग्री उस वक्त कंप्यूटर से बन रही थी। हम लोग 80 में पास हुए, 80, 82, 83, मतलब 84, 85 तक तो कंप्यूटर तो था नहीं। इनकी कंप्यूटर से बनी। आप जानते हैं डिग्री कब जारी हुई? संडे के दिन, जिस दिन यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज बंद रहते। अच्छा। पहले EMA किए, उसके बाद BA किए। आप खुद बता दीजिए। G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है कनाडा में। अब लहंगा चुनरी सिलवा के बैठे थे और इनकी अब न्योता आएगा, अब न्योता आएगा, कोई बुलाया ही नहीं। अब बेचारे वो नया जो सिलवाए थे परिधान, अब परिधान मंत्री अब बेचारे निराश हैं। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। अच्छा, बस इतना जान लीजिए। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये इतना ज्यादा हिट कर रहा है कि पूरे भाजपा को मिर्ची लग गई है। तो सरेंडर बिहार में हो जाएगा? बिहार में सरेंडर
कि एकदम ये पैरों में झुका दिखाई देंगे। चलिए, चतुर्वेदी जी हमारे साथ बातचीत कर रही। बिहार में अब की बार इंडिया अलायंस सरकार बनाएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा इनका है। आप लोगों की क्या राय है? बिहार चुनाव की चर्चा लगातार, सरगर्मियां तेज है। कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।